Hello everyone, welcome to our channel. Today we will cover the previous year question of unit number 2, that is the electricity. देखो हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। एक वायर है, एक वायर को आपने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो जो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा वो R/5 हो जाएगा। अब इसको कैसे कनेक्ट किया, पैरेलली आपने कनेक्ट कर दिया, तो आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे आता है निकल के, R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 प्लस के 1/R4 प्लस के 1/R5। और हर एक का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R/5, तो 5/R प्लस के 5/R प्लस के 5/R प्लस के 5/R और प्लस के 5/R, तो ये कितना आएगा 1/R। R रिजल्टेंट इज इक्वल टू, तो ये 5 × 5 डिवाइडेड बाई R और 25/R, तो R इज इक्वल टू R/25। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए वायर ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है आपको, √7 × 10⁻⁻⁴ मीटर। कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज एंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ohm इज कनेक्टेड ऑन द left gap by using a resistance box. The balance length is found to be the 60 centimeter from the left end. If the resistivity of the wire is R × 10⁻⁻7 ohm meter, then the value of R. तो आपको बेसिकली गिवन क्या है, एक मीटर ब्रिज पे आपको एक साइड एक 4 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है और उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ गिवन है वो कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जो मीटर ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है उसमें क्या होता है, R1/R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 100 - L1। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे ये लेफ्ट हैंड का रेजिस्टेंस और राइट हैंड का रेजिस्टेंस अगर हम R' मान लूँ, बैलेंस कंडीशन कितने पे है 60, 100 - 60 कितना आएगा 40। तो R कितना आ जाएगा यहाँ से, R' निकल के 4/6 × 4.5 2 और 3, और ये कितना आ जाएगा 1.5। तो R' की वैल्यू आ गई 3 ohm। अब जो राइट हैंड पे रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 ohm। और हमें पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ρL/A। तो 3 इज इक्वल टू रो हमको निकालना है कंपेयर करके। अब बेसिकली रो आपको गिवन है, इसमें R की क्या वैल्यू आएगी निकालना है, उसके पहले रो निकालो। तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट तो 0.1 मीटर, और ये आएगा πr², पाई की जगह 20/2a7 और R² की जगह अगर 7 × 10⁻⁻के R² था ना, तो 8। देखो यहाँ तक समझ आया गया, ये आ गया ना। अभी देखो इससे आगे कैसे करेंगे, 1 मिनट स्पेस जनरेट कर लेते हैं। तो ये सारी टर्म्स उधर ले जाओ, तो रो इज इक्वल टू 7 से 7 कट गया, तो 3 × 22 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.1, एक 10 ऊपर चला गया, तो ये कितना आ गया 66 × 10⁻⁻7। आप उससे कंपेयर करो, ये रो की वैल्यू आ गई ना, तो रो की वैल्यू क्या गिवन है, R × 10⁻⁻7, तो R की वैल्यू कितनी आई 66। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। A Wheatstone bridge principally used to measure the specific resistance S1 of a given wire having the length L and radius R. If the X is the resistance of the wire, then the specific resistance is S1. If the length of the wire get double, then the value of the specific resistance will be. आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है बेसिकली वो होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो वायर हम यूज़ करते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी। अब ये कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द वायर गेट डबल, आपने पहले मान लो L थी और जो L' है वो 2 टाइम्स L कर दी, तो उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी उस पर क्या चेंज कर पड़ेगा, बेटा उस पर कोई चेंज नहीं होगा, वो अनअफेक्टेड रहती है। जो पहले थी वही बाद में रहेगी, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, मटेरियल तो हमने चेंज नहीं किया, जो वायर था वो तो सेम ही है ना, सेम वायर हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले कितनी थी S1, तो अभी भी कितनी रहेगी S1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी जनवरी वाली शिफ्ट थी उसका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, ए करंट ऑफ द 200 माइक्रोएम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू द 60 डिग्री, द करंट टू कोज द डिफ्लेक्शन थ्रू द π/10 रेडियन इज। अब देखो जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, वी कैन से I1/I2 इज इक्वल टू θ1/θ2। अब करंट कितना गिवन है आपको, पहले वाले 200 माइक्रोएम्पियर, और I2 हमको निकालना है, और स्टार्टिंग में थीटा कितना डिफ्लेक्शन था 60 डिग्री। इसको अगर मैं
पाई में कन्वर्ट हो तो पाई/3 और पाई/10 पे हमको निकालना है। ये ऊपर गया, ये नीचे यार, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो 200 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू 10/3। और तो I2 बेसिकली क्या है, माइक्रो एम्पियर में था ना, 10 से 10 गई 60 माइक्रो एम्पियर। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या गिवन है। बेटा आपको गिवन क्या है, 3 वोल्ट मीटर्स all having the different internal resistance are joined as shown in the figure. When some potential difference is applied across the A and B, the readings are V1, V2 and V3. Choose the correct option. आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, बेसिकली आपको 3 पोटेंशियल्स की अलग अलग वैल्यू दे रखी है और उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है बेसिकली वो हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिल्कुल हल्का सा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। लुक है, देखो हमको पता है पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज सेम रहेगी, तो V3 और सीरीज के अंदर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बेसिकली यही रिलेशन आएगा ना। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर वेरीज एट द टाइम एज, तो आई का वेरिएशन दे रखा है टी के साथ, आई नोड और बीटा की आपको वैल्यू दे रखी है। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर इन 20 सेकंड, बेसिकली आपको कितना चार्ज फ्लो होगा 20 सेकंड में ये बताना। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है और डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ठीक है, और डी क्यू इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड, आई की वैल्यू पुट करो आई नोट प्लस के बीटा टी इंटू डी टी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 20, तो ये आएगा आई नोट इंटू टी प्लस के बीटा टी स्क्वायर बाई 2। जब वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, तो आई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें आपको 20 और टाइम की 20 प्लस के बीटा कितना है 3, टाइम वही 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 200, तो ये कितना आ गया 400 प्लस के 600 ना, तो कितना आएगा आंसर 1000 कूलम। ठीक है, आएगा ऑप्शन नंबर सी, इजी था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन व्हेन ए शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल विल बी। अब देखो क्या हुआ, एक गैल्वेनोमीटर को में जब हम एक शंट को लगाते हैं, बेसिकली एक 24 ओम का इसमें शंट यूज किया, तो ये वी दिस गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर, ये पूरा शंटिंग करके गैल्वेनोमीटर का इस तरीके से हम इसको एमीटर की तरीके से हम यूज करते हैं। तो आपको क्या कह रहा है, कितना करंट जाएगा, मान लो टोटल करंट इसमें 25 डिवीजन था, तो 5 डिवीजन इधर गया और 20 डिवीजन इस शंटिंग वायर के थ्रू चला गया, तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर निकालना है। अब ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो दोनों के कोरस्पोंडिंग वोल्टेज सेम रहेगा, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू आर जी इज इक्वल टू 20 इंटू 24, 5 से ये गया, तो आर जी कितना आया 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, इन द गिवन सर्किट द करंट इन द रेजिस्टेंस R3। बेटा R3 में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो और फिर करंट निकालो सर्किट में कितना है। तो ये पैरेलल में है, तो बेसिकली ये 1/4 ये कितना आएगा 2/4, इसका रिजल्टेंट आएगा ये कितना आया 2 और एक ये 2 रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में और ये 1, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ से 5। V इज इक्वल टू IR लगा के, तो वोल्टेज कितनी आ गई, वोल्टेज गिवन है आपको I और रेजिस्टेंस 5, तो करंट कितना आया सर्किट में 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर करंट चला, यहाँ जाके ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होएगा ना, तो मान लो I1 करंट इधर चला गया, तो यहाँ 2 माइनस के I1 करंट आएगा ना। ठीक है, इस तरीके से करते ना, तो दोनों में अब इन दोनों पॉइंट पे वोल्टेज सेम है, तो I1 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 माइनस के I1 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो I1 इज इक्वल टू 2 माइनस के I1, उधर जाके 2 इंटू I1 इज इक्वल टू 2, I1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब 2 से 2 गया, तो I1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो हमें R3 से करंट बताना, तो R3 से कितना आएगा 2 माइनस I1 की वैल्यू 1, तो ये आएगा 1 एम्पियर। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी ट्राई। देखो नेक्स्ट सवाल, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट द रूम टेम्परेचर। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, बेसिकली R0 दे रखा है 60 ओम।
कितने, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अब टोस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, इफ द करंट थ्रू इट रीच इफ 2.75 एम्पियर, द टेम्परेचर अटेन बाय द टोस्टर इज अराउंड, और आपको अल्फा गिवन है। बेसिकली हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसमें, आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस के अल्फा डेल टी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन क्या था, देखो आपको एक इलेक्ट्रिक टोस्टर था जो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका आपको रेजिस्टेंस गिवन था। अब जो टोस्टर है वो एक पर्टिकुलर सप्लाई से आप उसको कनेक्ट करोगे, उससे कुछ करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से वो कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को अटेंड करेगा। आपको वो टेम्परेचर निकालना है। आपको इसमें अल्फा गिवन है, आर नोट गिवन है, आर हम निकाल लेंगे। आर कैसे निकालेंगे, 220 डिवाइडेड बाई 2.75, ये ऊपर चला जाएगा 100, 25 से काट लो, 25 चौका 100, और ये 11, 11 दूनी 22, 20 और 4 दूनी 8। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 80, और आर नोट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आर की, और आर नोट की वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ पे, स्टार्टिंग में गिवन है 60 ओम। वैल्यूज पुट करो तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। एक मिनट देखो वैल्यू किस तरीके से पुट करोगे, 80 इज इक्वल टू 60, 1 प्लस अल्फा कितना गिवन है आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस में दे रखा, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखो। टी फाइनल माइनस के 3 टी फाइनल निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर कितना था आपको गिवन क्वेश्चन में, 27 डिग्री 27। यहाँ से वैल्यूज कट कर लो, 2 4 जा 3 जा, 4/3 इक्वल टू 1 प्लस के 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, टी फाइनल माइनस के 27। 1 करो उधर लेके जाओगे माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, टी फाइनल माइनस के 27। यही आएगी ना इक्वेशन। इस इक्वेशन को फर्दर आप सोल्व करोगे, देखो ऊपर से रब कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा स्पेस जनरेट करने के लिए। इस इक्वेशन को आपको फर्दर सोल्व करा तो आपको क्या आएगा, 1/3 इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड में आएगा 2 और 10 टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस के 27। तो 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 6, टी फाइनल इज इक्वल टू 27। टी फाइनल की जो वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 4 बाई 6 प्लस के 27, तो ये किसके अराउंड आएगी। देखो आप इसको कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आ रही है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट। ठीक है, अगर क्या इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आंसर क्या आता है यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक पोटेंशियल डिवाइडर दे रखा है सर्किट, एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट दे रखा है, शो इन द फिगर द आउटपुट वोल्टेज वी, ये वी आउटपुट निकालनी है। सबसे पहले क्या करो, इस टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालो, और फिर ये टोटल रेजिस्टेंस से करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वी आउटपुट आ जाएगा। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो आर टोटल कितना आएगा 100, 1 2 3 4 5 6 7, तो 700, और ये 3.3 किलो ओम दे रखो तो ये 3300, तो ये कितना आएगा 4000 ओम आ गया। वी इज इक्वल टू आई आर लगाओगे तो 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4000, तो ये इतना करंट आ गया सर्किट में, 1/, आई की वैल्यू आएगी 1/1000। ठीक है, अब वी नोट कितना आएगा, आई तो इतना ही रहेगा सर्किट में, ये रेजिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 500, ये इससे गया, ये इससे गया, 5/10, 5/10 1/2, ये कितना है 0.5 वोल्ट। ठीक है,